Hello everyone, once again welcome back to All About Mathematics. If you like our content, don't forget to like, share and subscribe our channel. So आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2015 में पूछे हुए लीनियर अलजेब्रा के पार्ट बी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. क्वेश्चन कहता है हमारे पास लेट ए बी द रियल 3x4 matrix of rank 2, then the transpose of A transpose A where A transpose denote the transpose of A is. हमें यहाँ से A transpose A के लिए रैंक फाइंड आउट करनी है. सो अगर हम यहाँ से देखें रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए, ये जो हमारे पास आती है ये ही वैल्यू आती है हमारे पास रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज की, और ये सेम वैल्यू आती है हमारे पास रैंक ऑफ ए की, और ये सेम वैल्यू आती है रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज की. लाइक ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इनटू ए, इन सब की रैंक हमारे पास इक्वल आती है. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया है रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 है. अब अगर रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 2 है तो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू ए की रैंक आ जाएगी हमारे पास एग्जैक्टली 2. तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So the next question is consider the quadratic form QV equals to V transpose AB where A is here 4x4 matrix and V equals to XYZW vector here. Then we have to find rank of Q here. So अगर rank of Q की बात करें, Q हमें यहाँ से given क्या है, V transpose AB की फॉर्म में दिया. So यहाँ से rank of Q जो आएगी वो सेम वैल्यू rank of A की आएगी. अब अगर rank of A हमें फाइंड आउट करना है तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं A में हमारे पास ये चारों रोज Li है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है. या तो इस कंसेप्ट से समझ लीजिए या फिर हम यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी. फर्स्ट रो में केवल एक ही एक है, बाकी रेस्ट वैल्यू 0 है. तो यहाँ से एक इंटू यहाँ से इसको अगर फाइंड आउट करेंगे 3x3 के लिए, 3x3 में हम यहाँ से देख सकते हैं इसकी वैल्यू आएगी -1. सिंप्लीफाई करने से इसका डिटर्मिनेंट आएगा -1, इंप्लाइज नॉन जीरो वैल्यू आ गई. सो रैंक ऑफ ए हमारे पास यहाँ से n के इक्वल होगी. n की वैल्यू यहाँ से 4x4 मैट्रिक्स है. सो रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 4 आएगी. ये सेम वैल्यू रैंक ऑफ क्यू की आएगी. बट हमें यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन कहता है रैंक ऑफ ए हैज Q हैज रैंक 3. बिल्कुल नहीं, Q की रैंक 4 आएगी. सो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्कार्ड हो गया. अब अगर नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम यहाँ से देखें, हमें क्वेश्चन में यहाँ से क्या दिया हुआ है, Q ऑफ PV. अब Q ऑफ V की वैल्यू हमें दी हुई है. अब Q ऑफ V की वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास Q ऑफ PV ये अगर राइट आउट करें तो इसकी जगह हमारे पास V की जगह P ऑफ V लिखना है. सो P ऑफ V इंटू में आ रहा है ट्रांसपोज का आएगा, ट्रांसपोज इंटू में आएगा A एंड P ऑफ V आएगा. यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं. PV का ट्रांसपोज यहाँ से आएगा V ट्रांसपोज P का ट्रांसपोज इंटू में A PV, ये वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से. सो अब अगर हम यहाँ से देखें फर्स्ट ऑप्शन में हमें यहाँ से क्या कहा गया है, सो यहाँ से दो मैट्रिक्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स कहलाएगी. अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स B है और दूसरी मैट्रिक्स हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स A के कॉन्ग्रुएंट होगी, अगर हम यहाँ से B को लिख सके B ट्रांसपोज A P ट्रांसपोज A P की फॉर्म में, यहाँ से इस तरीके से अगर लिख सकें तो हमारे पास किसी भी फील्ड के रेस्पेक्ट में तो ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स कहलाएगी. और अगर ये दोनों मैट्रिक्स कॉन्ग्रुएंट मैट्रिक्स है सो रैंक ऑफ B इक्वल्स टू रैंक ऑफ A आएगा. अब रैंक ऑफ A तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 4 आया है. सो रैंक ऑफ B भी हमारे पास यहाँ से 4 आ जाएगा अगर इसके कॉन्ग्रुएंट होंगी. और साथ ही अगर हम आइगन वैल्यूज देखें, दोनों मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी इक्वल होगी. सो अगर हम यहाँ से देखें इस मैट्रिक्स A के लिए, यहाँ से रो सम हमारे पास 1 आ रहा है, एक आइगन वैल्यू तो इसकी 1 होगी. साथ ही यहाँ से इसका हमारे पास क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट यहाँ से ट्रेस अगर देखें, ट्रेस हमारे पास ट्रू आ रहा है. सो अगर ट्रेस हमारे पास यहाँ से ट्रू आ रहा है, ट्रेस इक्वल्स टू सम ऑफ आइगन वैल्यूज होगी. सो सम ऑफ लैम्डा, एक लैम्डा की वैल्यू तो ये हमारे पास यहाँ से परमुटेशन मैट्रिक्स है. 3 की इमेज 4 मिल रही है, 4 की इमेज 3 मिल रही है, 1 की इमेज 1 और 2 की इमेज 2 ही मिल रही है यहाँ से. सो अगर हम यहाँ से देखेंगे इसके लिए हमारे पास इसके लिए क्या आ जाएगी, दो आइगन वैल्यूज हमारे पास इसकी 1 आ जाएगी क्योंकि यहाँ से इसकी लेंथ 2 है. सो दो आइगन वैल्यूज 1 होगी. रेस्ट आइगन वैल्यूज आर प्लस आएटा एंड माइनस आएटा. यहाँ से ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, इसमें दो आइगन वैल्यूज तो 1 1 आ गई और रेस्ट 2 आइगन वैल्यूज आर प्लस माइनस आइटाज. अगर प्लस माइनस आइटा आती है तो यहाँ से इसकी चारों आइगन वैल्यूज हमारे पास डिस्टिंक्ट आई है. ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है. तो यहाँ से हमने कहा है ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास इक्विवेलेंट होगी इफ एंड ओनली इन टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर C. अगर ओवर C बात करें, यहाँ से कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज मिली है. सो दो मैट्रिक्स हमारे पास या फिर टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ओवर C आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम रैंक. अगर दोनों में हमारे पास रैंक सेम होगी तो हम अगर इन्हें कॉन्ग्रुएंट कह रहे हैं इसके लिए इनके लिए रैंक सेम होनी चाहिए. तो यहाँ से हमें ये दो इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें यहाँ से दी हुई है. सो फर्स्ट क्वाड्रेटिक फॉर्म के लिए हमारे पास रैंक क्या बनी है, इसकी तो रैंक हमें यहाँ से 4 मिल रही है. अब यहाँ से दूसरी XY प्लस Z स्क्वायर के
तो अगर हम यहाँ से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हमें यहाँ से फर्स्ट आई एक्स वाई प्लस वाई जेड एक्स वाई प्लस जेड स्क्वायर दिया हुआ है। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 0 है, एक्स वाई का मल्टीपल 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का मल्टीपल 0 है, जेड स्क्वायर का मल्टीपल हमारे पास यहाँ से 1 है। रेस्ट वैल्यूज आर 0, सो यहाँ से बाकी वैल्यूज को हम यहाँ से 0 रिप्लेस कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमें यहाँ से 3 LI रोज दी गई, पहली रो ये, दूसरी रो ये, तीसरी रो ये। अगर 3 LI रो दी है तो इसकी रैंक हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आएगी, बट रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू 4 आ रही है, तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होगी। सो ऑप्शन बी भी हमारे पास डिस्कार्ड हो गया। सिमिलरली अगर ऑप्शन सी के लिए मैट्रिक्स बनाए तो एक्स वाई है, वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल नहीं है, 0 है, तो एक्स वाई का मल्टीपल 1 है, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ से। वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 है और जेड स्क्वायर का मल्टीपल भी हमारे पास यहाँ से 1 है। रेस्ट वैल्यूज आर 0। सो अगर इसको भी हम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखते हैं 4x4 में अगर बनाएंगे यहाँ से, तो 3 ये LI रोज आई है, LI रोज 3 आई है, एक रो तो ये, दूसरी रो ये और तीसरी रो ये आ रही है हमारे पास। यहाँ से 3 LI रोज बन रही है। सो हमसे यहाँ से भी कह सकते हैं, यहाँ से दोनों की रैंक हमारे पास इक्वल नहीं आ रही। रैंक अगर इक्वल नहीं है तो यहाँ से हमारा थर्ड ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। लास्ट ऑप्शन के लिए और देख लेते हैं। अगर लास्ट ऑप्शन के लिए देखें तो यहाँ से ओवर सी हमारे पास ये कॉन्ग्रुएंट होगी अगर यहाँ से इनके लिए रैंक इक्वल आती है। तो यहाँ से अगर इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्लेस करें, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल 1 है, वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 है और जेड डब्ल्यू का मल्टीपल -1 है। सो -½ आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -½ एक तो यहाँ आएगा और एक -½ हमारे पास यहाँ आएगा, ये वैल्यू आएगी। तो इसको हम यहाँ से लिखें, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। यहाँ से 1 0 0 0 आ जाएगा। वाई स्क्वायर का मल्टीपल 1 है तो ये वैल्यू 0 में चलेगी। यहाँ से ये बाकी वैल्यू 0 में आ गई, ये आ गया। अब अगर हम यहाँ से देखें, इसमें हमारे पास इसके लिए रैंक क्या बन रही है, एक LI रो ये, दूसरी LI रो ये, तीसरी LI रो ये, चौथी LI रो ये, चारों ये LI रोज आई है, तो यहाँ से इसकी रैंक 4 आएगी। रैंक 4 आने के साथ हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा लास्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let S be the set of all prime numbers of P with the property that the matrix 91 31 0 29 31 0 and 79 29 59 has the inverse in the field Z by PZ। देन हमें यहाँ से कहा गया इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सो अगर हम यहाँ से देखें, Z by PZ के रेस्पेक्ट में यहाँ से इसमें इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए, तब हमारे पास यहाँ से सेट ऑफ प्राइम नंबर्स के प्राइम नंबर्स एस हमारे पास प्राइम नंबर्स का सेट है और यहाँ से ये मैट्रिक्स हमारे पास, इसका अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा इस फील्ड में, ये बताना है कौन से एस के लिए। तो अगर हमारे पास इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, सबसे पहले हम देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट बन क्या रहा है। सो अगर मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, थर्ड कॉलम के रेस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से थर्ड कॉलम में 2 0 एक ही एंट्री है। सो यहाँ से अगर इस मैट्रिक्स को ए नाम दे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास यहाँ से क्या बनेगा, 59 इंटू यहाँ से, अब इस वैल्यू को हम इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 59 इंटू 91 इंटू 31 आ गया, माइनस ऑफ आ जाएगा 29 इंटू 31। दोनों एंट्रीज में से 31 हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 59 इंटू 31, रेस्ट वैल्यू आएगी 91 इंटू 91 माइनस ऑफ -29 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 59 इंटू 31 इंटू 59 माइनस 31 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ये आ जाएगा 62। सो सिंप्लीफाई कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 62 को 2 इंटू 31 लिख सकते हैं। सो 2 इंटू 31 का स्क्वायर हो गया हमारे पास, यहाँ से इंटू में 59 हो गया। ये तीनों ही हमारे पास प्राइम नंबर्स है। सो अगर यहाँ से Z by PZ में हमारे पास यहाँ से इसमें इसका इनवर्स कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहाँ से अगर P की वैल्यू 2 हो जाए उसके केस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 31 और 59 तीनों के केस में एग्जिस्ट नहीं करता, बाकी S की सारी वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करेगा। सो S में ना तो 31 आएगा, ना ही 59 आएगा, ना ही हमारे पास यहाँ से 13 और 59 दोनों आने, ये कैसे होगा। यहाँ से हमारे पास बाकी इन तीनों के अलावा बाकी जितनी भी एंट्री है सारी S के अंदर आ सकती है। सो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, let A be a 5x5 real matrix with trace 15 and if 2 and 3 are eigenvalues of A each with algebraic multiplicity 2, then the determinant of A, A का determinant हमें find out करना है। यहाँ से A हमें 5x5 की real matrix दी हुई है जिसका ट्रेस होता है हमारे पास sum of eigenvalues जो कि हमें given है 15, और साथ ही यहाँ से 2 and 3 are eigenvalues of A each with algebraic multiplicity 2। तो यहाँ से A हमारे लैम्डा इक्वल्स टू 2A का आइगन वैल्यू, साथ ही लैम्डा इक्वल्स टू 3B का आइगन वैल्यू हमें दी हुई है। इनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें 2 2 दी हुई है। सो अगर इनकी एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 2 है यहाँ से,
सो आइगन वैल्यू 2 बार रिपीट हो रही है, आइगन वैल्यू 3 2 बार रिपीट हो रही है, और एक आइगन वैल्यू अगर हम लेमडा माने, सम ऑफ आइगन वैल्यूज ट्रेस हमें 15 दिया, तो इन सब का सम हमारे पास यहाँ से 15 के इक्वल आना चाहिए। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3 + 2 5 आएगा, 3 + 2 5 आएगा, 5 5 10 हो जाएगा, 10 + लेमडा इक्वल्स टू 15 आ गया। सिंप्लीफाई कर देते हैं, लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा 15 - 10, इंप्लाइज यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 5। तो सारी आइगन वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, हमने यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू हमारे पास लिखा जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज। पहली आइगन वैल्यू 2 है, दूसरी आइगन वैल्यू 2 है, तीसरी आइगन वैल्यू 3 है, चौथी आइगन वैल्यू 3 और पांचवी आइगन वैल्यू हमने 5 फाइंड आउट किए। 2 × 2 आएगा 4, 3 × 3 आएगा 9, 9 × 5 आएगा, यहाँ से 9 × 5 आएगा 45, 45 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 180। सो ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट वैल्यू हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वो कहता है for a positive integer n, p and denotes the vector space of polynomial in one variable x with real coefficient and with the degree less than equals to n. Consider the map t p2 to p4 defined by transformation of p of x equals to p of x square. Then we have to find value of लीनियर t इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और डायमेंशन। तो यहाँ से हमें बताना है इसके डायमेंशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या। सो अगर हम यहाँ से देखें, हम जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ऑफ x, अगर हम यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ p ऑफ x स्क्वायर दिया, सीधी सी बात है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो हमारे पास यहाँ से होता है। अगर हम यहाँ से देखें ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन किसमें है, p2 to p4 में हमें यहाँ से दिया हुआ है, सीधी सी बात है। सो अगर यहाँ से बेसिस की बात करें, बेसिस आएगा 1x x स्क्वायर, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म किसमें हो रहा है 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4 में। सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। सो ऑप्शन डी तो यहाँ से डायरेक्टली हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब अगर हम यहाँ से देखें 1 के लिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 देखें, ये हमारे पास किस पे रिप्लेस होगा 1 पे रिप्लेस होगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन p ऑफ x स्क्वायर पर रिप्लेस हो रहा है। सिमिलरली अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की बात करें, ये x स्क्वायर पर रिप्लेस होगा, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x स्क्वायर हमारे पास रिप्लेस हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x रेज़ टू द पावर 4 पर, इस पर रिप्लेस हो रहा है। सो अगर हम यहाँ से इसको ट्रांसफॉर्मेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्लेस करें, सो मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो हम लिख रहे हैं 1x x स्क्वायर में वैल्यू जो लेके चल रहे हैं, और इनको हम चेंज करें यहाँ से 1x x स्क्वायर x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4 में, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 1 मिल रहा है। सो वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 0, रेस्ट एंट्रीज आर 0। सिमिलरली अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की बात करें, x स्क्वायर आ रहा है, सो 0 0 x स्क्वायर यहाँ आ रहा है, रेस्ट वैल्यूज आर 0। सिमिलरली x स्क्वायर की बात करें, x के यहाँ से x रेज़ टू द पावर 4 हमें यहाँ से मिल रहा है, ये तो वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। सो अगर हम यहाँ से देखें, ये वैल्यू आएगी 0 0 0 x स्क्वायर में, x रेज़ टू द पावर 4 में वैल्यू आ रही है, तो 1 की कोफिशिएंट 0, 1 कांस्टेंट कोफिशिएंट 0, x का कोफिशिएंट 0, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, x क्यूब का कोफिशिएंट 0, x रेज़ टू द पावर 4 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। सो अगर हम यहाँ से देखें, हमें 3 li रोज मिली है, पहली li रो, सेकंड li रो, थर्ड li रो, रेस्ट रोज आर 0। सो 3 li रो मिली है, इंप्लाइज डायमेंशन हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस, डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ t इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 3। अगर डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस इक्वल्स टू 3 आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेट a डज नॉट इक्वल्स टू i n n क्रॉस n मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू a एंड i n इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। अब हमें यहाँ से कहा गया एक तो i आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, साथ ही a स्क्वायर इक्वल्स टू a आता है। तो अगर ये कंडीशन होती है किसी भी मैट्रिक्स में, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स। और अगर हमारे पास यहाँ से आइडेम्पोर्टेंट मैट्रिक्स है, सो अगर हम इसके लिए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखें, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू x आएगा, जिसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा यहाँ से। सो या तो x इक्वल्स टू 0 आएगा या फिर x इक्वल्स टू 1 आएगा। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल्स के जो रूट होते हैं वो आइगन वैल्यूज होती है। तो यहाँ से इसकी आइगन वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी। सो यहाँ से एक केस तो ये हो सकता है इसकी सारी आइगन वैल्यूज ही 1 आ जाए। अगर सारी आइगन वैल्यूज 1 आती है तो उसके केस में हमारे पास ट्रेस क्या हो जाएगा, ट्रेस हमारे पास यहाँ से होता है सम ऑफ आइगन वैल्यूज, और सम ऑफ आइगन वैल्यूज मैक्स वैल्यू हमारे पास रैंक, यहाँ से मैक्स वैल्यू कितनी आ सकती है, मैक्स वैल्यू यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यूज कितनी हो सकती है, या तो सारी आइगन वैल्यू मैक्स 1 ही हो सकती है ना। सो यहाँ से इसका ट्रेस n आ सकता है, और n अगर a हम n क्रॉस n की मैट्रिक्स हमें यहाँ से गिवन है, सो मैक्स वैल्यू हमारे पास यहाँ से ये 1 आ सकती है। और मैक्स वैल्यू यहाँ से नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज अगर 1 आती है, अगर नंबर ऑफ आइगन वैल्यूज इक्वल्स टू वैल्यू आइगन वैल्यू 0 मिलती है, तो उसके केस में हमारे पास यहाँ से इसकी रैंक क्या होगी, रैंक हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज होती है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज हमारे पास यहाँ से कितनी होती है, नंबर ऑफ नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ये यहाँ से नंबर ऑफ नॉन जीरो
आइगन वैल्यूज यहाँ से कितनी होगी, यहाँ से सम ऑफ आइगन वैल्यूज के इक्वली तो हो रही है। सो ओवरऑल हमारे पास हम इसके लिए क्या कह सकते हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में हमारे पास ट्रेस इक्वल्स टू यहाँ से रैंक कहा जाता है। सो ट्रेस इक्वल्स टू अगर रैंक होगा हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बट हमें क्या बताना है, यहाँ से फर्स्ट स्टेटमेंट बताना है। सो ऑप्शन बी तो यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से आगे और देखें, अगर हम यहाँ से रैंक और साथ ही एक कंडीशन हमारे पास ये होती है, रैंक ऑफ अगर कोई भी ए हमारे पास आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सो रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ऑफ ए इक्वल्स टू आता है हमारे पास यहाँ से, इसकी वैल्यू यहाँ से क्या आती है, इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है, रैंक ऑफ आई माइनस ए इंप्लाइज नलिटी ऑफ ए होता है, रैंक ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी आता है विच इज इक्वल्स टू एन, सिल्वेस्टर्स लॉ से हमने लिखा है। सो अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से थर्ड रिजल्ट भी हमारे पास करेक्ट होगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ आई माइनस ए इक्वल्स टू एन। सो यहाँ से थर्ड रिजल्ट भी करेक्ट हो गया। अब अगर फर्स्ट रिजल्ट की बात करें, आइगन वैल्यू ऑफ ए आर ईच इक्वल्स टू 0, जरूरी नहीं है यहाँ से ईच इक्वल्स टू 0, काउंटर एग्जांपल लेके हम इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। 0 1 0 0 ये हमारे पास यहाँ से एक, सॉरी ये तो निलपोटेंट मैट्रिक्स है, यहाँ से अगर 1 लिखा हो, यहाँ से ये हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हो। इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 1 0 1 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट रो को 0 कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ से देखें, नेक्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। ये ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ रहा है हमारे पास, तो ये हमारे पास एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की फॉर्म हो रही है। और यहाँ से ये हमारे पास अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, डायगोनल एलिमेंट इसकी आइगन वैल्यू होगी, तो आइगन वैल्यू 0 और 1 आई है। सो सीधी सी बात है, यहाँ से फॉल्स रिजल्ट तो हमारे पास ऑप्शन डी ही है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा हम यहाँ से और चेकआउट करना चाहें, आई एन माइनस आई ए का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, जैसा कि हम अगर इसे लिखना चाहें, आई माइनस ऑफ ए का होल स्क्वायर अगर हम यहाँ से निकालें, ये वैल्यू क्या आएगी, आई स्क्वायर माइनस 2 आई ए आ जाएगा प्लस ऑफ ए स्क्वायर आएगा। सिंप्लीफाई कर देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इसको स्टिल आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, माइनस ऑफ 2 ए आएगा प्लस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए आ गया। सिंप्लीफाई करते हैं, आई माइनस ऑफ 2 ए माइनस ए, आई माइनस ए आ जाएगा। सो यहाँ से आई माइनस ए का स्क्वायर जो आ रहा है वो भी हमारे पास आई माइनस ए के इक्वली आ रहा है। सो ऑप्शन ए भी हमारे पास यहाँ से ट्रू रिजल्ट है, हमें फॉल्स बताना है, तो यहाँ से हमारा ये आंसर करेक्ट हो गया। सो यहाँ से हमने दिसंबर 2015 में पूछे लीनियर अलजेब्रा के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।